गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं आरोह पद्य खंड में कविता सबसे खतरनाक का अगला भाग। पद क्रमांक 1, 2, 3, 4 और 5 तक हम पढ़ चुके हैं, जिसमें 5 में है सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है, पर आपकी आँखों को मिर्चों की तरह नहीं गड़ता है। आपको कविता पढ़ते समय इसलिए कहा गया है कि व्याख्या में जब एक एक शब्द को आप ध्यान में रखेंगे तभी आपको सही लगेगा। सबसे खतरनाक शीर्षक का तात्पर्य है बहुत सी चीज़ें होती है जिसमें से ये चीज़ें ना हो, जिन्हें हम नहीं चाहते वे ना हों, इसके लिए जवाबदार जो चीज़ें होती हैं वो सबसे खतरनाक है। जैसे इसमें कवि ने कहा है कि वह चांद होता है, माने रात्रि में इस प्रकार के जो कार्य होते हैं, चुपचाप वीराने में इस प्रकार का कार्य हो जाता है, लोग अपना देखते ही रह जाते हैं। अब इसमें ये नहीं है कि चांद उतरकर कुछ और कर पाएगा, लेकिन हम जो आसपास हैं, जो समाज में हमारा दायित्व बनता है, वे लोग कर सकते हैं, लेकिन चाह कर भी चांद की तरह चुपचाप देख लेते हैं और वो कहानी बन जाती है। आंखों में मिर्चों की तरह नहीं गड़ता से तात्पर्य है यदि एक इस प्रकार का कार्य हुआ और उसका हमने कारण जाना और भरपूर विरोध किया, उसको उपाय किया, तो अगली बार यह घटना नहीं होती, किंतु लोग अपनी तटस्थता माने किनारापन दिखाते हैं कि जिसके साथ हुआ है, जैसे भी हुआ है वे जाने, और सब चुपचाप रह जाते हैं। अगला पद्यांश है 6वां। सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पढ़ता है आतंकित लोगों के दरवाजों पर जो गुंडों की तरह अकड़ता है। जैसे यदि किसी इस प्रकार का कार्य होता है, जबरदस्ती वाली बात, तो चाहे सामने वाला चाहे ना चाहे, विरोध करना भी चाहे, किंतु उस समय विशेष में उसको उसे झेलना ही पड़ता है। वैसे ही वे कहते हैं सबसे खतरनाक वह गीत होता है, माने एक तो उसके घर दुख और दर्द की स्थिति है, और दूसरी बात एक ऐसा व्यक्ति है जो उसके दुख और दर्द को, करुण रस को जो आसपास के लोग हैं उनके कानों तक पहुँचे, माने उनको सुनाई दे, इस प्रकार से करुण रस की कविता पढ़ता है। शब्दार्थ में हमने देखा मरसिए माने करुण रस भरी कविता को पढ़ने वाला। तो ये सबसे खतरनाक है। जिसके साथ इस प्रकार की परिस्थिति है उसे संभालने या उसे सहारा देने के बजाय एक व्यक्ति का काम ही है कि करुण रस को दूर दूर तक फैलाए। आतंकित लोगों के दरवाजों पर जो गुंडों की तरह अकड़ता है से तात्पर्य है एक तो ऐसे ही लोग परेशान हैं, और गुंडों की तरह अकड़ना से तात्पर्य है ये परिस्थितियां ही ऐसी हैं कि जिसके यहाँ दुख आया है और मरसिए पढ़ रहा है, दूर वाला सुन रहा है। यदि भावनाएं होंगी, यदि हमें संवेदनशीलता है, तो एक शांतिपूर्ण आवाज में भी जान सकते हैं कि दुख तकलीफ इनके यहाँ है, इनके यहाँ इस प्रकार की अनहोनी घटना हुई है। किंतु लोग माने मरसिए जिसका काम है करुण रस की आवाज को पहुंचाना, वह जोर जोर देकर इस आवाज को पहुंचा रहा है। गुंडे की तरह अकड़ना से तात्पर्य है समाज में कुछ निष्क्रियात्मक क्रियाएं जो होती हैं वो जोर डालकर सबके सामने पहुंचाई जाती हैं। यहाँ तक में हमने अर्थ और विशेष पढ़ा। अब अगला पद्यांश है, और कक्षा में एक बार आपको पुनः याद दिला दे कि आप इस अपना स्तर सुधारिए शब्दों की गहराई में जाकर, क्योंकि ये आपके 11th माने हायर का क्लास है। कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे इसमें उर्दू शब्दों का भी प्रयोग है, पंजाबी भाषा से अनुवादित है, इसलिए वहाँ के रहन सहन माने स्थानीय चीज़ों का उदाहरण है। 7वां पद्यांश है सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें
सिर्फ उल्लू बोलते हैं और हुआ हुआ करते गीदड़। हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौगाठों पर चिपक जाते हैं। यहाँ पर प्राचीन परंपरा, कुछ रूढ़ियाँ माने जिन रिवाजों का समाज में किसी को कोई वास्तविकता नहीं है, कोई चाह नहीं है, किंतु इन्हें निभाया जा रहा है, ऐसे कुछ परंपराओं और रूढ़िवादिता के ऊपर है। संदर्भ आपको पहले पद्यांश में बताया गया। शीर्षक क्या है? सबसे खतरनाक। कौन सी पुस्तक से ली गई है? हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 से। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने रूढ़ियों व परंपराओं, जैसा कि आपको बताए पहले समझाने के लिए ना, क्या रूढ़ियों एवं परंपराओं से होने वाली सामाजिक अज्ञानता, कायरता, माने कुछ चीजों को परंपरा ही बता दी जाती है कि ऐसा होता है और लोग सुनकर चुपचाप रह जाते हैं। ऐसी कायरता को मानव के लिए सबसे खतरनाक माना है, सर्वाधिक खतरनाक माना है। एक बार फिर से ध्यान पूर्वक सुनेंगे। प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने रूढ़ियों और परंपराओं को समाज में अज्ञानता और कायरता का कारण बताया है और इसे मानवता के लिए सबसे खतरनाक माना है। इतने शब्द आपके हैं प्रसंग। अब है व्याख्या, अर्थ। कवि कहते हैं कि ये आपको प्रत्येक कविता में है और आप इसे पढ़कर, माने अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़कर इसका अर्थ समझ रहे हैं, निकाल रहे हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि आप उसमें बुक और हेडिंग, माने पुस्तक और शीर्षक, उसमें व्याख्या में भी दर्शा सकते हैं कि कवि कौन है। कवि अवतार सिंह संधू पास जी ने प्रस्तुत पद्यांश में सबसे खतरनाक स्थिति को बताने का प्रयास किया है। कवि के अनुसार ये यहाँ तक कॉमन है। सबसे खतरनाक वह स्थिति होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए। ये 8वां पद्यांश है। हम अभी 7वें पर हैं। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं और हुआ हुआ करते हैं। गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद चौगाठों पर चिपक जाते हैं। प्रसंग, इनमें रूढ़ियों और परंपराओं को समाज की अज्ञानता एवं कायरता के लिए खतरनाक स्थिति, सबसे खतरनाक माना गया है। व्याख्या, कवि कहते हैं कि जिंदा व्यक्ति कब जिंदा होता है? जब जीवन चल रहा है। तो जीवित व्यक्ति के आसमान पर निराशा रूपी रात्रिका, माने यदि व्यक्ति मर जाए, मृत्यु हो जाए, तो उसमें कोई आगे तर्क है ही नहीं। वह चाहे न चाहे, न चाहना या कुछ करना ना करना उसके बस में ही नहीं है। तो कवि कहते हैं सबसे खतरनाक वह रात होती है जब लोग ये सोचते हैं कि रात्रि का समय है, कोई नहीं देख रहा है, जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है। माने निष्क्रियात्मक क्रियाओं को लोग यह सोचकर कर जाते हैं कि वे पकड़े नहीं जाएंगे। कोई उत्साह नहीं रह जाता कि ये समाज है, आज भी नहीं कल देख लेंगे, ये ना सोचकर जिंदा रूह जैसे आसमान में आत्मा भटक रही है ये सोचकर चलते हैं, वैसे ही चुपचाप अपनी क्रियाएं कर लेते हैं, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं और हुआ हुआ करते गीदड़। यहाँ पर उल्लू से तात्पर्य है कि जिस प्रकार रात्रि होती है, लोग ये सोचते हैं कि रात है इसलिए उल्लू बोल रहा है, और गीदड़ हुआ हुआ करते हैं। तो ये निराशा के प्रतीक हैं कि आवश्यक नहीं है कि रात्रि का समय है, अंधकार है तो कोई अपराधी अपराध कर जाए। हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौगाठों पर चिपक जाते हैं, यह सोचकर
कि उल्लुओं और गीदड़ों की भांति हुआ हुआ करते हुए से तात्पर्य है ये अज्ञानी लोग, जो अज्ञान है, ये नहीं जानते हैं कि आज के बाद कल सच्चाई सामने आने वाला ही है। ये इस प्रकार के समय का लाभ उठाकर, रात्रि के अंधकार का लाभ उठाकर इस प्रकार के कार्यों को अंजाम देते हैं। ये हमारे लिए सबसे खतरनाक है। अर्थ में एक बार फिर से सुनेंगे। कवि कहते हैं कि जीवित आत्मा के माने जीवन में व्यक्ति निराशा रूपी रात्रि में, माने जैसे रात्रि में आपराधिक कार्य होता है कि कोई नहीं देख रहे, वैसे जीवन में भी उत्साह उमंग नहीं रह जाता और अपने आप में यह सोचकर कि कोई नहीं देख रहा है, नहीं जान रहा है, इस प्रकार के कार्यों को कर जाते हैं, वह सबसे अधिक खतरनाक है। कवि कहते हैं कि उल्लू और गीदड़ों की तरह चौगाठों में चिपके रहते हैं, माने कोई भी स्थिति में अपनी आत्मा से गवाही नहीं देते हैं कि ये कार्य गलत है। तात्पर्य यह है कि ये अंधी रूढ़ियां, परंपराएं, माने जो होना है वह तो होना ही है, ये सोचकर जो होता है वह समाज के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। और इसमें विशेष है उर्दू शब्दों का प्रयोग है, स्थानीय उदाहरण दिया गया है, जैसे उल्लू का हुआ हुआ, उल्लू का बोलना, गीदड़ का हुआ हुआ करना, ये सब स्थानीय लोग बोलते हैं। अगला है 8वां। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। इस प्रकार 8वें पद्यांश में यहाँ से यहाँ तक पूरे को ले लेंगे। और इसमें प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि कौन है? पास जी ने अंतरात्मा की आवाज को अनसुना करना, माने इस प्रकार की चीजें हैं, नहीं होनी चाहिए। ये जो जानकार लोग जानते हैं और जानबूझकर सहन करते हैं, उसे समाज के लिए सबसे खतरनाक माना है। क्या कहते हैं कवि? प्रसंग क्या है? अंतरात्मा की आवाज को न सुनना और उस पर कोई प्रतिक्रिया न करना सबसे खतरनाक मानते हैं। व्याख्या अर्थ, कवि कहते हैं कि सबसे खतरनाक वह दिशा है, इसमें जैसे कि काव्य की प्रथम पंक्ति में कहा गया है, कौन से में? काव्यांश में 8वें में। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है, माने सबसे खतरनाक वह दिशा है जो आत्मा के सूरज को अस्त कर देती है। कहने का तात्पर्य है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए, माने जैसे सूर्य उगता कहाँ से है? पूर्व से, और डूबता कहाँ है? पश्चिम में। तो ये जैसे सूर्य पश्चिम दिशा में डूब जाता है, वैसे ही अपनी आत्मा की आवाज को न सुनना, उस पर कोई प्रतिक्रिया न करना जीवन का सूर्यास्त माना जाता है कि अंधकार ही अंधकार हो सकता है और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा। कहने का तात्पर्य है कवि का, व्यक्ति अपने अंदर की आवाज को नहीं सुनता। जैसे मुर्दा शांत हो जाता है, चुपचाप जैसे मुर्दे को लेटा दिया जाए वैसे ही रहता है, हाथ पैर कुछ भी नहीं हिला पाता, वैसे ही जो इंसान अपने आप में चुपचाप इस प्रकार रह जाते हैं, उसकी सोच मुर्दा जैसी धूप की तरह होती है। माने धूप है, तेज है, गर्मी है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वैसे ही समाज की इन प्रतिक्रियाओं का जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मनुष्य के शरीर में कांच के टुकड़े की तरह नहीं चुभती। इसमें कहा गया है आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। पूर्व से जैसे सूर्य निकलता है वैसे ही आपके जीवन में भी कुछ प्रकाश हो, समाज और समाज की भलाई के लिए कुछ सोच पाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। कवि के अनुसार
समाज में यदि किसी की मेहनत का कुछ कम मेहनताना मिले वो अधिक खतरनाक नहीं है, बल्कि इस प्रकार के कार्यों को जवाब देने वाला, अंजाम देने वाला अधिक खतरनाक है। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। यदि कोई अपराध कर रहा है, पकड़ा जाता है और उसे मार पड़ रही है, वह समाज के लिए खतरनाक नहीं है, बल्कि क्या खतरनाक है, जो इस प्रकार के कारणों को बनने देते हैं। गद्दारी, लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, क्योंकि सभी प्रकार के लोग इसी समाज में रह रहे हैं। तो जब जीवन में विषम परिस्थितियाँ आती हैं तो स्वाभाविक है कि किसी का मन इस प्रकार हो जाए। किंतु यदि समाज में ये व्यवस्था हो कि जिनके बस में है इनके लिए कुछ कर पाना वे कर दे। गद्दारी, लोभ से तात्पर्य है आवश्यकता जिसको है नहीं मिल पा रही, तो समाज में इस प्रकार की व्यवस्था हो जाए, सभी की जरूरतें पूरी हों, तो समाज में इस प्रकार की खतरनाक स्थिति नहीं होगी।